ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रेयर संख्या 120। सहित अनंत शेष भक्त अवतार ईश्वरेर सेवा बिना नाही जाने यार। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं। हाँ, क्योंकि क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अनंत अपने आप को बेड बना लेते हैं जिसके पर भगवान शैया करते हैं। भगवान के लिए वो सारे वैकुंठ, सारे भौतिक ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण करते हैं। इस प्रकार वो सेवा में लगे रहते हैं। तो ये क्या हो गए, भक्त अवतार हुए। तो ईश्वर अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में शेषनाग का वर्णन इस प्रकार किया। श्री अनंत देव के हजारों मुख हैं और पूर्ण स्वाधीन हैं, क्योंकि भगवान है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे उनके आदेश की सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं। संकर्षण वासुदेव के प्रथम विस्तार हैं, और चूंकि वे अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, अतएव स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वाधीन है। अतएव वे असीम है, देश काल की सारी सीमाओं के परे हैं। 1000 शीश वाले शेष के रूप में स्वयं वो प्रकट करते हैं अपने आप को। स्कंद पुराण, अब 1000 जनरली हमने पहले बताया, जब 1000 बोला जाता है, हजारों बोला जाता है, तो इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं उनके 1000 मुख है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं तो उनके शीश भी अनंत है। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्मा अध्याय में इंद्रदेव ने अपने समक्ष लक्ष्मण के रूप में खड़े भगवान शेष से प्रार्थना करी। इंद्र ने, कृपया अपने नित्य धाम विष्णु लोक को चले जाएं, जहां आपके अंश शेष अपने फनों समेत उपस्थित हैं। कहाँ पर है? अयोध्या महात्मा स्कंद पुराण में। इस तरह लक्ष्मण को पाताल लोक के क्षेत्र में भेजकर इंद्र भी अपने लोक को वापस चले गए। नीचे के लोकों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर उन्होंने धारण किया हुआ है। यह उद्धरण इंगित करता है कि चतुर्युग के संकर्षण भगवान राम के साथ लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। जो लक्ष्मण है कौन है? स्वयं संकर्षण है, राइट। जब भगवान राम अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शेष भी अपने आप को लक्ष्मण से विलग कर लेते हैं और वे अपने पाताल क्षेत्र में लौट जाते हैं। लक्ष्मण अपने धाम वैकुंठ चले जाते हैं। लघु भागवतामृत में बताया गया कि द्वितीय चतुर्युग में संकर्षण राम के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके साथ शेष रहते हैं। समझ में आ गया? तो राम जो है, इस प्रकार से राम भी क्या है? राम भी अंश के अंश हो गए ना। बलराम जी से संकर्षण तो एक और संकर्षण, और वो संकर्षण स्वयं राम के रूप में पैदा होते हैं। उन्हीं संकर्षण की एक्सटेंशन शेष लक्ष्मण के रूप में आते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से राम, कई बार लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। हाउ कैन यू से दैट कृष्ण इज ग्रेटर देन राम? तो हरे कृष्ण हरे राम में भी प्रभुपाद ने बोला कि इसको ठीक है, आपकी श्रद्धा अगर भगवान राम अयोध्या के राजा राम जी पे है तो भी आप राम जी बोल लीजिए। राम बलराम के लिए भी बोला गया, तो हरे कृष्ण हरे राम में बलराम भी है। नहीं तो प्रभुपाद बोलते हैं कि राम का मतलब होता है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद का भंडार, जो कि स्वयं कृष्ण है। तो ये राम कृष्ण का नाम भी है। इस प्रकार से एनीवे, भगवान की किसी भी एक्सटेंशन के प्रति श्रद्धा है तो वो ओके है। बट राम भी क्या है, यहाँ पर बताया गया संकर्षण के अवतार हैं, और शेष जो है संकर्षण के भी एक्सटेंशन है। वो साथ में राम लक्ष्मण इस प्रकार आते हैं। ओके, तो द्वितीय चतुर्युग है। पहला चतुर्युग था, उसमें संकर्षण थे। द्वितीय यानी कि बलराम जी के अंश संकर्षण के अंश शेष, वो लक्ष्मण है। और स्वयं संकर्षण कौन हुए? राम हुए। शेष के 2 रूप हैं, एक तो ग्रहों को धारण करने वाले और दूसरे शैया रूप सेवक, है ना। क्योंकि अब वो ग्रहों को धारण कर रहे हैं तो शैया कैसे बनेंगे? तो दोनों काम वो अपना ही विस्तार करते हैं। शेष एक शैया बन के और एक ग्रहों को धारण करके। ग्रहों को धारण करने वाले शेष संकर्षण के शक्ति अवतार हैं, अतएव कभी कभी वे संकर्षण कहलाते हैं, वे भी संकर्षण कहलाते हैं। तो उन शेष को, अनंत शेष को भी संकर्षण कह देते हैं। शेष का शैया रूप भगवान स्वयं भगवान के नित्य सेवक का है। तो बेड हैज़ टू बी ऑलवेज रेडी, राइट।
ऐसा नहीं है ना कि बेड भगवान को बैठना है लेटना है और वो अभी तो मैं इधर ब्रह्मांड को उठा रहा हूँ प्रभु अभी आता हूँ, तो बेड हमेशा रेडी है, उधर वो अलग काम कर रहे हैं। सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। अपने 1000 मुखों से वे भगवान कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। अब इतने मुंह हैं जिनसे फन है, जिनसे वो सृष्टि को धारण कर रहे हैं, क्या करें उन मुंह का, इतने सारे मुंह का। हाँ, हमारा एक मुंह है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इस एक मुंह से प्रजल्प को कैसे रोका जाए। खचर पचर हम देखते हैं भक्त लोग आपस में बात करते हैं तो तूतला करके बात करते हैं, मतलब वो इतना ही वाणी पे, वाचो वेगम, हाँ मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम, वाणी का वेग, बोलना कैसे है। हम देखते हैं भक्त लोग आपस में बात करते हैं, हे संघर्ष, अरे संघर्षण सुन जरा, तू कब आया था। हाँ, तो तू थोड़ा करके प्रभु तो है ही नहीं, सहे अबे संकर्षण, अबे लोकात्मा हाँ भगवान के नाम है, तू थोड़ा करके बात कर रहे हैं। तो कहाँ वैष्णव कल्चर, तो एक मुंह पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट है हमारे लिए। एक तो आपस में कैसे एड्रेस करना है, फिर बोलने क्या 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 बातें करनी है, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क उठाया हुआ है हमने अपने सर पर ना, कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान प्रसन्न होते हैं जब निरंतर हम भगवान और गुरु परंपरा का गुणगान करते रहते हैं, भक्तों का गुणगान करते रहते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस वेग को कंट्रोल करने का तरीका है कि इसमें से भगवान का या भक्तों का गुणगान इस मुंह से निकले निरंतर, ना कि ये निकले इसने ऐसा कर दिया, देख लिया ना तूने, यहाँ ऐसा कर दिया, देख लिया ना, ये ऐसा हो गया ना, ये हो गया ना। वो व्यक्ति बहुत जल्दी नीचे गिरने वाला है, भक्तों का संग उससे छूट जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। और जब जहाज डूबता है ना, टाइटैनिक डूबा तो बहुत सारे लोगों को लेके डूबा था, साथ में वो सारे डूबेंगे। तो क्या करें, ये वाचो वेगम इतना खतरनाक है, तभी रूप गोस्वामी ने इसके बारे में लिखा नेक्टर इंस्ट्रक्शन में। हाँ, लेकिन ये एक मुंह को कंट्रोल करना इज़ डिफ़िकल्ट। अनंत से इसके अनंत मुख हैं और उन अनंत मुखों से वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। ये सीख सकते हैं। तो अपने 1000 मुखों से वो भगवान कृष्ण की महिमा का गान करते हैं, किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। क्या विज़न होगा उनका। अब ये मत बोलिएगा कि भगवान तो है ही ऐसे, ये वही तो भगवान है जो कंस को के सामने भी थे, ये वही तो भगवान है जो हिरण्यकशिपु के सामने थे, ये वही भगवान है जो शिशुपाल के सामने थे, जिनका मुंह थकता नहीं था इनकी बुराई करने में। अब संसार में कौन ऐसा आदमी मिलेगा आपको जो आप कहेंगे ये आदमी ऐसा है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये कांग्रीगेशन ही ऐसी है, ये इस्कॉन ही ऐसा है। हाँ, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलियो कोई, यहाँ पे कुछ और ही बोला जा रहा है कि भैया बुरा तो मिला ही नहीं मुझे, क्यों, क्योंकि मैं ही सबसे बुरा निकला। तो मुझे बुरा कोई मिला ही नहीं इसलिए दुनिया में, सबसे बुरा तो मैं ही था, उसको तो मैं देख ही नहीं पाया। क्योंकि आदमी अपने को तो देख नहीं, आँखों से आदमी केवल सामने देख रहा है, अपने आप को देख नहीं रहा, अपने चेहरे पे कालक लगी है देख ही नहीं पा रहे, और दूसरों की कालक दिख रही है उसको। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये संकर्षण निरंतर गुणगान करते रहते हैं, कभी गुणों का पार ही नहीं होता, और हमारे को कभी गुण दिखते ही नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस। और ये मत हम कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हम कि ये तो है ही बेकार, क्योंकि वही भगवान भी बेकार लगते थे कुछ लोगों को। इट इज़ या की भावना रही जैसे हम कहते हैं, प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने ना, जैसे हम कहते हैं कि इसको करने के लिए प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा, या आप कह दीजिए प्रेम का चश्मा पहनना पड़ेगा, तब दिखेंगे गुण, और तब ये वाणी का सदुपयोग होगा, और तब इससे प्रजल्प अपराध होने बंद होंगे, तब वाचो वेगम होगा। सनकादि भागवत सुने यार मुखे, भगवानेर गुणे कहे भासे प्रेम सुखे। चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं। देखिए जी, ये अनंत शेष के भक्त हैं चारों कुमार। हाँ, चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न होकर उसे दोहराते चले जाते हैं। सोचिए कितने, हम जानते नहीं इन चीज़ों के बारे में ना। अब सोचिए ये हमने कब सोचा था शेषनाग की भी इतनी महिमा, हमने सोचा कोई सांप है, एम्पावर्ड सांप। एम्पावर्ड सांप नहीं है वो, तो भगवान स्वयं भगवान ही है भगवान ही है ना। हमने सुना था कि भगवान के अंश अंश के अंश अंश के अंश भी भगवान है।
कि उनमें पूर्ण में से जो निकलता है वही पूर्ण है, ये हमने चर्चा करी थी। शक्ति का प्रदर्शन पूरा नहीं, हमने ये डिस्कस किया था। तो ये अनंत शेष के भक्त हुए 4 कुमार, ये इनसे निरंतर श्रवण करते रहते हैं। क्या आनंद आता होगा। अनंत मुखों से श्रवण वो बोले जा रहे हैं, कथा बोले जा रहे हैं, और ये 4 कुमार सुने जा रहे हैं और मग्न होकर दोहराते जा रहे हैं। छत्र पादुका शय्या उपाधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, ये निम्नलिखित रूपों से अपना विस्तार करते हैं और रूपों को धारण करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं। कभी छाता बन जाते हैं। हाँ, जब वसुदेव कृष्ण को ले जा रहे थे, हाँ, जस्ट भगवान संसार में आए थे, भयंकर बारिश हो रही थी चारों तरफ, उस वक्त शेषनाग तुरंत छाता बन गए। ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। छाता बन जाते हैं, पादुका बन जाते हैं, शैया बन जाते हैं, तकिया बन जाते हैं, वस्त्र बन जाते हैं, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत तथा सिंहासन, ये सारी चीज़ें स्वयं ये कौन है, ये अनंत शेष ही हैं। एतम मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रसे शता पाया शेष नाम धरे, उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतएव वे भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। देयरफॉर वी शुड ऑल्सो बी रेडी, हमें भी रेडी रहना चाहिए कि ये नहीं कि मेरा तो मूड ऐसा है जी, मेरे हॉबीज़ ये हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है, मुझे ये वाली सेवा दे दीजिए आप, मुझे कैमरा की सेवा दे दीजिए आप, ये किचन की सेवा तो मेरे को मैं कैसे किचन प्रभु जी, मैंने कभी क्या। आजकल लोग प्राउड फील करते हैं, खासतौर पे माताएं, मुझे हाय हाय मुझे तो रोटी बनानी आती नहीं, हाय रोटी बनानी नहीं आ रही, पागल मेरे को भी नहीं आती, खुश हैं। ये एक तरह का सोसाइटी में ये स्टेटस सिंबल है कि आपको रोटी बनानी नहीं आती, आपको चाय बनानी नहीं आती, आपको दूध गर्म करना नहीं आता, हाय मेरे को तो गैस जलानी नहीं आती, और मैंने तो रखी हुई है, एक दूसरी रखी हुई है। क्या करें, सवेरे निकल जाते हैं, 7 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे आते हैं, ऑफिस में बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं वहाँ पर हमने, इसलिए हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ क्रिएटिव काम दीजिए। आई विल डू द इवेंट मैनेजमेंट, मैं इवेंट मैनेजमेंट करूँगी, लेकिन किचन मैनेजमेंट मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो हम लोग कई बार अपने स्टेटस से, अपने स्किल से, अपनी प्रेफरेंसेस से, हॉबीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होके हम कोई सेवा को चूज़ करते हैं, बट भगवान शेष अपने आप को हर चीज़ में एक्सटेंड कर लेते हैं। मतलब कुछ भी, एनीथिंग, क्या पता ये सेवा मिले ना मिले। आज इस सेवा के लिए मना किया, पता लगा सेवा ही नहीं रही, ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने वी बिकेम चूजी, हम नहीं कर पाएंगे ये काम, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये मल साफ नहीं कर पाएंगे, चला ही है, काम ही चला गया। और हम किसी का हृदय, नरोत्तम दास ठाकुर वॉज क्लीनिंग द टॉयलेट ऑफ हिज गुरु, है ना, कर रहे थे कि नहीं। फिर लोकनाथ गोस्वामी के मल को साफ करते थे। ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी का अंतिम समय में इसी प्रकार से सेवा करते थे। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि हम कर क्या रहे हैं, एनी सेवा, क्योंकि सेवा तो सेवा है, सेवा से पर्पज़ है खुद को आनंद नहीं आना चाहिए, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको आनंद आना चाहिए। इसलिए हम कोई भी सेवा लेते हैं जिससे उनको आनंद आ सके। हम जनरली सेवा लेते हैं अपने आनंद, क्योंकि सेवा जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, सेवा जीव का स्वरूप है, इसलिए वो सेवा लेना, सेवा करना अच्छा लगता है, चाहे कुत्ते की सेवा करी जाए, लेकिन उसे इटर्नल वो शांति, वो सुख नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब हम सेवा में चूजी हो जाएंगे तो हमें वो सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम सेवा अपने आनंद के लिए करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये वाली सेवा कर लेंगे, ये वाली लेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि शेष जो है कुछ भी अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं। सईता अनंत यार कही एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है, अर्थात पूर्णांश के अंश हैं। कला मतलब बताया था, अंश के अंश। तो भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है, अंश के अंश हैं, वे नित्यानंद प्रभु हैं। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन जान सकता है। देखने में साधारण लगते हैं, अति साधारण लगते हैं, हालांकि देखने में मतलब उनकी सुंदरता देख के तो कोई बेहोश हो जाएगा, इज गॉड हिमसेल्फ। हाँ, उनकी सुंदरता तो अद्वितीय है,
लेकिन अदरवाइज वो अपने आप को पेश जैसे कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, वो कहीं दिखाई नहीं रहे कि आई एम दी अथॉरिटी। बिल्कुल। और गौरांग महाप्रभु के सामने नित्यानंद प्रभु कई बार कंट्रोल में नहीं आते थे, भाव में। जैसे एक बार मगरमच्छ पे चढ़ गए सोचिए, और मगरमच्छ के साथ तैर रहे हैं, मगरमच्छ भाग रहा है डर के मारे, पानी में इधर उधर घूम रहा है, उसके ऊपर चिपक गया, वो क्या करे बेचारा, मुंह फाड़ के खाए तो खाए कैसे जब आदमी पीछे चिपक गया तो। अब वो पानी में घूम रहा है और उनको मारने जा रहा है। गौरांग महाप्रभु आए, बोले नित्यानंद वापस आओ, वो तुरंत ऐसे वापस आ गए, जो किसी के संभाले नहीं समझते थे। ऐसा तो उन्होंने कभी अपनी अथॉरिटी दिखाई नहीं, इसलिए बड़े सरल, इस प्रकार से सरल हैं। अदरवाइज तो ही इज़ अनलिमिटेड, इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, तहाँ के अनंत कही की तार महिमा। इन सब प्रमाणों में हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी, सकल संभव ताते याते अवतारी। किंतु मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है कि वे नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम हैं, अतएव उनके लिए सब कुछ संभव है। अवतार अवतारी अभेद ये जाने, पूर्वे ये छे कृष्ण के केहो काहो करी माने। वे जानते हैं कि अवतार तथा समस्त अवतारों के उद्गम में कोई भेद नहीं है ना, वो भी भगवान है। पहले भगवान कृष्ण विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते थे, लेकिन जीव शक्ति अलग है। जीव शक्ति भी विस्तार कही जा सकती है, बट वो भिन्नांश और अलग है, सेपरेटेड एनर्जीज, समझ रहे हैं। इसलिए जीव भी को हम भगवान नहीं मान सकते। भगवान के अलग अलग एक्सटेंशन को हम भगवान मान सकते हैं, लेकिन जीव को नहीं मान सकते। जीव इज सेपरेट। इसलिए देवता क्या है, देवता जीव है, देवता जीव शक्ति में है। ये देवताओं को भी भगवान माना ही नहीं जा सकता है, ये बहुत बड़ा अज्ञानता, मूर्खता है। जब देवताओं को हम भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं भगवान समझ के, हाँ, वो एक लोकलाइज्ड है, एक लोकल होता ना, लोकल गवर्नमेंट, हाँ, एक नेशनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, राज्य की सरकार के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट, और वो क्या कहते हैं, एरिया, जिला, या उसके अंदर भी म्यूनिसिपैलिटी, लोकल। और लोकल गवर्नमेंट को आप मान लो, आप तुम ही हो, बस तुम ही हो मालिक, हाँ, तुम ही सखाओ, उसी को मान लिया, सब कुछ मान लिया। भारत भाग्य विधाता, डिंग डिंग डिंग। तो कभी किसी को विधाता मान लिया, कभी किसी को विधाता मान लिया। जैसे कहते हैं ना कि काम पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो गधे को भी बाप बना लिया, कभी गधे की पूजा कर ली। गधे के एक कान का कलर लाल हो गया, अगले दिन कहता ये लाल कलर का गधा है, कोई साधारण गधा नहीं, आइए इसकी पूजा कीजिए। वो पूजा करने लगे, चलो क्या पता इससे भी कुछ मिल जाए, चढ़ा दो इसको भी, कुछ चढ़ा दो। सबको प्रसन्न करने का प्रयास करो ताकि काम निकलता रहे। जैसे ये मूर्खता है। इसलिए अंश के अंश के अंश के अंश के अंश तो भगवान ही है, लेकिन विभिन्न अंश भगवान नहीं है, वो जीव है, जीव शक्ति है। केहो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केहो कहे कृष्ण हया साक्षात वामन। कुछ लोग कहते थे कि कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे, और कुछ उन्हें वामन देव का अवतार कहते थे। अलग अलग तरीके से लोगों ने बोला। केहो कहे कृष्ण क्षीरो दक्षाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सवार। कुछ लोगों ने भगवान कृष्ण को भगवान क्षीरोदक्षाई का अवतार क्या कहा, कृष्ण को क्या कहा, देखिए। यानी कि कृष्णदास कविराज के समय पर भी ये कन्फ्यूज़न थी, जो आज भी है, जो आज टीवी में रामायण महाभारत देख के हो गई है, बढ़ गई है, उस जमाने में भी थी। कह रहे कुछ लोग भगवान कृष्ण को क्षीरोदक्षाई का अवतार मानते हैं। हाँ, ये सारे नाम सत्य हैं, किंतु कुछ भी असंभव फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि सभी भगवान एक तरह से। लेकिन इन सब में देयर इज ए ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वो सबका कारण बनते हैं, वो कृष्ण गोविंद सबका कारण बनते हैं, ऑल्दो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अदर्स। कृष्ण यबे अवतारे सर्वांश आश्रया, सर्वांश आसी तबे कृष्ण ते मिलाया। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तब वे समस्त पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं। इसी तरह उस समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके साथ मिल जाते हैं। When कृष्णा कम्स, ऑल सारे अवतार उनके अंदर ही हैं, समझ लीजिए उस वक्त।
और कभी भी उनमें से वो निकाल के प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब मथुरा को गए तो उन्होंने कहा जी मथुरा को जाने वाले तुम वसुदेव तुम अलग जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ वृंदावन में। इस प्रकार से वो कभी भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के तो अंदर हैं सारे। यही यही रूप जाने सही तहाँ कहे सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या नहे। जो जिस रूप में भगवान को जानता है वह उसी रूप में उनका वर्णन करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। अगेन हमने कहा देवता इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप चार कुमार की तरह अनंत शेष के भक्त हो सकते हैं, शिव जी की तरह अनंत शेष के भक्त हो सकते हैं लेकिन देवताओं के नहीं हो सकते। इस प्रसंग में हम एक घटना का वर्णन करना चाहेंगे जो हमारे दो सन्यासियों के बीच में घटी जब हम हैदराबाद में हरे कृष्ण महामंदिर का प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद बता रहे हैं उनमें से एक ने कहा, दो सन्यासी, कि हरे राम, अच्छा वही आ गया जो हमने चर्चा करा था कि हरे राम बलराम का द्योतक है। सन्यासियों में डिस्कशन हो रहा था, किंतु दूसरे ने कहा नहीं, हरे राम भगवान राम है, दशरथ पुत्र राम। एक ने कहा बलराम है। अंत में यह विवाद मेरे पास पहुंचा, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो मैंने निर्णय दिया कि यदि कोई हरे राम में राम का अर्थ बलराम कहता है और दूसरा रामचंद्र कहता है, दोनों ही सही हैं क्योंकि बलराम और राम में कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इसका निर्णय सुनाते हैं कि यही यही रूपे जाने से ही तहाँ कहे सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या नहे। यदि कोई भगवान रामचंद्र को हरे राम ध्वनि से पुकारता है और उसका अर्थ हे भगवान रामचंद्र समझता है तो भी ठीक है, बलराम समझता है तो भी ठीक है। तो इस बात में झगड़ने का कोई कारण नहीं है। लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु तथा परव्योम में नारायण है और वे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के नामों से प्रसिद्ध चतुर्व्यूहों में अपना विस्तार करते हैं। उन्होंने इस विचार का खंडन किया है कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं। ये विचार गलत हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि कृष्ण तो ओरिजिनल कॉज है। कुछ भक्त मानते हैं कि नारायण आदि भगवान है, कृष्ण अवतार है। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भगवदगीता की टीका में नारायण को दिव्य परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया, जो वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। दिव्य पुरुष नारायण है और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इस बात से ऑब्जेक्शन है हमारी गुरु परंपरा को। भागवतम क्योंकि खुद कहती है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एतः चांस कला, अंश और अंश, हाँ, एतः चांस कला, कला समझ गए आप, अंश के अंश। तो एतः चांस कला पुंसा, यानी कि इनमें से जो मैंने नाम बताए ये अवतारों के, ये या तो अंश हैं या अंश के अंश हैं, बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम वेरी क्लियरली सेज दैट, कोई इसमें टिंज ऑफ डाउट नहीं है। इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि कृष्ण अवतार हुए नारायण के। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने स्वीकार किया, टीका में नारायण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया। अतएव इस विषय को समझना कठिन हो जाता है, किंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने, जिसके अग्रणी रूप गोस्वामी है, भगवदगीता के सिद्धांत की स्थापना करी कि हर वस्तु के उद्गम कृष्ण है, क्योंकि वो कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवा। अहम 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 का मतलब क्या होता है? अहम, अगर मैं बोलूँ अहम, अहम मतलब मैं अहम सर्वस्व प्रभव, मैं हर वस्तु का मूल स्रोत हूँ। ये तो नहीं बोला नारायण मूल स्रोत है, मेरे भगवान नारायण, ऐसा तो नहीं बोला। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवत में स्थापित किया कि आदि भगवान कृष्ण है, नारायण नहीं है। हालांकि दोनों में अंतर नहीं है जैसे समझने चाहिए, लेकिन फिर भी वन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद श्रीमद् भागवत में ये श्लोक बताया गया जी कि जब वसुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त कंस जैसे भयानक असुरों से बहुत सताए जाते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने समस्त लीला विस्तारों यथा वैकुंठ नाथ से मिल जाते हैं और अजन्मा होकर भी उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह अरणी काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट होती है। अरणी काष्ठ लकड़ी का उपयोग बिना, यानी कि अरणी लकड़ी को अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो पहले ज़माने में माचिस नहीं होती थी, तो अरणी लकड़ी को आप घिसोगे तो उससे अग्नि पैदा हो जाती थी। जिस तरह अरणी काष्ठ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भक्तों और अभक्तों के बीच में संघर्ष होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने सारे विस्तार जितने भी हैं, प्रथम चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह, संकर्षण, मतलब अनंत शेष या जो भी हैं, उन सब के साथ ही प्रकट हो जाते हैं। वो सब उन्हीं के अंदर हो जाते हैं। वृंदावन में कभी कभी कृष्ण ऐसे अवतारों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया जो भगवान वैकुंठ में सभी जीवों के मित्र चतुर्भुज नारायण कहलाते हैं और क्षीर सागर में श्वेतद्वीप के स्वामी कहलाते हैं। समस्त पुरुषों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अग्नि में तरह तरह के आकार के स्फुलिंग रहते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे,
छोटे स्फुलिंग यानी कि चिंगारियाँ की उपमा जीवों से दी जाती है। बड़े स्फुलिंग भगवान विष्णु के अंश अवतार। सारे अवतार कृष्ण से ही हैं, तो जीव भी कृष्ण से ही आ रहा है, लेकिन जीव भगवान शक्ति नहीं है। और अपनी लीलाएं समाप्त करने पर पुनः कृष्ण में समा जाते हैं। इसलिए विभिन्न पुराणों में कृष्ण को भी कभी नारायण तो कभी क्षीरोदसाई विष्णु ये बोल दिया जाता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा नारायण भी उनको बोला जाएगा। हाँ, भागवत में भी आप सुनेंगे, बट वो नारायण का सोर्स ओरिजिनल कृष्ण है, बट इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है बिकॉज दे आर ऑल कृष्ण, विष्णु तत्व। चूंकि कृष्ण सदैव संपूर्ण है, मूल संकर्षण कृष्ण में रहते हैं, और चूंकि सारे अवतार मूल संकर्षण से प्रकट होते हैं, अतएव समझना चाहिए कि वे अपनी परम इच्छा से कृष्ण की उपस्थिति में भी विभिन्न अवतारों को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए महर्षियों ने विभिन्न नामों से भगवान का गुणगान किया है। इसलिए यदि समस्त अवतारों के उद्गम उन मूल पुरुष को कभी कभी अवतार कहा जाए तो कोई त्रुटि नहीं है। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सबारे दिखाई। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी लीलाएं प्रदर्शित करी, है ना। भगवान चैतन्य ने अद्वैत आचार्य के सामने विराट रूप भी दिखाया, और बीच में उन्होंने नरसिंह रूप भी दिखाया। हाँ, इस तरह की कई कई लीलाएं उन्होंने बीच बीच में करी। एई रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश से ही भावे कहे मुई चैतन्य दास। इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। कभी कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला पूर्वे ये न तीन भावे व्रजे कैला खेला। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में करते हैं, कभी मित्र के रूप में करते हैं, कभी दास के रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने व्रज में इन तीन विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ लीलाएं करी। वो चाहे बड़े भाई बने चाहे छोटे भाई बने, वो कभी कभी एडवाइजरी रोल, कृष्णा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, महाप्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वही प्रेम है, वही प्रेम होता है ना। बड़े हमें बोलते हैं टोकते हैं तो कई बार अच्छा लगता है, हाँ मना कर रहे हैं प्रेम से। कई बार छोटे बन जाते हैं। हाँ, कई बार बलराम देख रहे हैं कृष्ण की कंट्रोल में नहीं है, कृष्ण जो अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं बलराम, हाँ, क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, चाहे वो छोटे भाई क्यों ना हो, बलराम देख ही सकते हैं। बलराम, कृष्ण ने कहा शादी होगी तो अर्जुन और सुभद्रा की होगी, बलराम जी आपको पसंद हो या ना हो। हाँ, चलेगी उन्हीं की हमेशा जब वो चलाना चाहेंगे। कभी कभी वो सबॉर्डिनेट बनना चाहते हैं भगवान, तब बलराम जी या नित्यानंद प्रभु उनको गाइड करेंगे, कभी गुरु बन जाएंगे और कभी उनके जूनियर बन जाएंगे, जैसा भाव भगवान चाह रहे होंगे। वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण कभू कृष्ण करे तार पाद संवहन। भगवान बलराम कृष्ण के सर से अपना सर भिड़ाकर वृष की तरह लड़ते भी हैं, और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। कृष्ण जो है बलराम जी के चरण दबा रहे हैं, और कभी बलराम जी कृष्ण के चरण दबा रहे हैं। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रल कलार कला आपना के माने। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। वृष्यामाणो नरदंतो युयुधाते परस्परम अनुकृत्या रुतेर्जंतुन जंतुश्चेरतु प्राकृतो यथा। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वे वृषों की तरह गरजते हैं, गर्जन करते हैं, तरह तरह के पशुओं की आवाज़ भी निकालते हैं। जब एक क्रीड़ा करने निकलते हैं वृंदावन में तो बहुत कुछ होता है। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत संगोप बर्हणम स्वयं स्वयं विश्रामयत यार्यम पाद संवाहनादि भी। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के लिए बाद थक जाते हैं और अपना सर किसी ग्वालवाल की गोद में रख देते हैं, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनका पांव दबाकर उनकी सेवा करते हैं। कृष्ण वांट्स टू सर्व। अब भगवान का अगर सर्व करने का मन है, क्योंकि वो किसी भी रस का आस्वादन कर सकते हैं, तो किसी को तो सर्वेंट, किसी को तो इस रोल में आना पड़ेगा कि वो उनको सर्व करें। जैसे कि नंद बाबा की चप्पलों को अपने सर पे डालें, है ना, ये भी तो एक आनंद है। इस आनंद को क्यों ना लिया जाए। तो नंद बाबा की चप्पल को सर पर रख लिया, वैसे बलराम के पैर दबा दिए। अभी मन इस बात का है, अभी आनंद आ रहा है इसमें सेवा करने में, और अक्सर इसी में आनंद आता है भगवान को। हाँ, कभी सुदामा के पैर धो रहे हैं, कभी नारद मुनि के पैर धो रहे हैं, हाँ, कभी भृगु मुनि की लात सहन कर रहे हैं,
तो ऐसे के लिए ये बड़े बड़े लोग खुद ही अपनी सेवा तक करवाते हैं, जैसे बलराम जी करवा रहे हैं। केयम वा कुत आयात देवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु में भर्तुनान्य मेयपि विमोहिनी। यह योग शक्ति कौन है, कहाँ से आई है, या देवी है या असुरी है, या मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है। भगवान की क्रीड़ा लीलाओं से ब्रह्मा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को, ग्वालों को चुरा लिया, किंतु कृष्ण सारे बछड़े बन गए, बालक बन गए। ऐसे अद्भुत प्रतिकार पर आश्चर्यचकित बलराम जी आश्चर्यचकित हो गए। बलराम जी को भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, राइट, क्योंकि उन्हें डाउट हो रहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि चारों तरफ कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण तो नहीं है, ये तो मधुमंगल है, ये सुबल है, ये सुदामा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कृष्ण ही है। तब वो कह रहे हैं कि ये कौन सी योग शक्ति है, हाँ ये ज़रूर मेरे प्रभु भगवान की माया शक्ति होगी, क्योंकि मुझे कौन मोहित कर सकता है। तो बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की शक्ति से, और पहचान नहीं पाए। पहचान, डाउट तो उन्हें हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कृष्णा लुक सीम्स टू बी एवरीवेयर, हाँ बट नहीं भी दिख रहे हैं। तो बलराम जी को भी मोहित कर लेते हैं भगवान। ये भी एक मज़ा है, ये भी आनंद है, होता ना लुक्का छुपी का आनंद, किसी को एकदम से चकमा देने का आनंद, तो ये आनंद भी बलराम जी के साथ वो खेलते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी भगवान के आनंद के लिए सब कुछ करने, उनका मान अपमान कुछ भी नहीं है सेपरेटली। ये तो ना एक शक्तिमान व्यक्ति कई बार कहता है, कई बार होता नहीं है कि पुराने भक्त जो हो जाते हैं कांग्रीगेशन में, प्रभु जी तो एक थोड़ा सा मन में आ गया, प्रभु जी क्या हो गया, प्रभु जी वहाँ पर सब लोग गए और हमें पता ही नहीं चला, प्रभु जी वो एक उत्सव हुआ हमें पूछा ही नहीं गया, प्रभु जी होता है कि नहीं, पुराने लोगों के मन में आ जाता है कि हमें क्यों नहीं बताया गया, सबको पता लग गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं पर्सनली क्यों नहीं बताया गया, वट एवर जबकि हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है हम लोग, है ना। ऐसी कहीं भी किसी भी जगह पे हो जाता है ऐसा। लेकिन भगवान बलराम जी देखिए, हाँ स्वयं भगवान हैं जिनकी हम गणना, उनकी गुणगान सुन रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इतनी बड़ी लीला कर डाली भगवान ने, और बलराम जी को बताया तक नहीं, बता देते बलराम जी अब थोड़े दिन तक मैं ये लीला करने वाला हूँ, हाँ जस्ट टू मेक यू अवेयर, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, FYI, किसी को फॉर इन्फॉर्मेशन भेजा खुश है, मुझे तो पता था। लगता नहीं अच्छा, कोई चीज़ हो जाए तो यार तेरे को पता है ऐसा हो गया, मुझे तो पहले ही पता था, खुश है वो। अरे पता है यात्रा जा रही है वहाँ पर, हाँ मुझे तो पहले ही पता है, मैं वो डिस्कशंस में था जब यात्रा की प्लानिंग हो रही थी। एक आगे अलग तरह का आनंद है, ये ईगो का आनंद है, मुझे पता था, मुझे पता चलना चाहिए। हाँ पत्नियाँ कई बार इसी बात की लड़ाई करती हैं, सबको पता चल गया, मुझे नहीं बताया तुमने, तुम ही तो कर रहे थे ना प्लानिंग, सारी माताओं को पता है, मुझे नहीं पता है। और माताओं को ये टेंशन है कि इस आदमी ने सबको पता लगे दुनिया में, अपनी पत्नी को नहीं बताया, उसको इस बात की टेंशन है। ये रियल सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, आपको रिलेट हो पा रहा होगा, ऐसा होता है, रोज़ होता है ऐसा। हाँ उधर बलराम जी देखिए इतनी भयंकर लीला कर डाली, 1 साल तक, 1 साल तक उन्हें खबर नहीं है कि हुआ क्या। सोचिए जरा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर, इसको हमेशा ध्यान रखिए। दैट्स वाई ही इज बलराम, इज मोस्ट लवेबल पर्सन फॉर कृष्णा, इज ऑलवेज विद कृष्णा। ऐसी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति ही भगवान के साथ में रह सकता है और उनका नित्य शिष्य, नित्य उनका भक्त बन सकता है। जो बलराम जी की तरह, उसके मन में कुछ अलग से है ही नहीं और कोई विचार, वट एवर प्लीज इज कृष्णा, उसके मन में नहीं है मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं पता चला, या वट एवर। एंड ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, सभी अवतारों के उद्गम है वो। हाँ राम भी उन्हीं से आ रहे हैं, बता रहे हैं, सोच लीजिए अब। एंड ही इज़ अनअवेयर कि 1 साल तक कृष्ण ने करा क्या यहाँ पर, नो आइडिया। हाँ तो अब सोचिए, जब जब हम कहते हैं ना मुझे तो पता नहीं चला, मुझे नहीं चला, या मुझे पता है, हाँ तब तक हम बलराम जी से दूर जा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की।